वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सेमेस्टर 5 में पेपर 11, ठीक है। तो एक चैप्टर हम करवा चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोई करवाता नहीं है बट हम करवाए हैं उसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो लोग देखे होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं उस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, ओके। उस वही नेम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। देन आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत किए होंगे, सेमेस्टर 2 या 3 में था शायद, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन नॉर्मल तो पता होगा, बट यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो वो होता क्या एक्चुअली में, डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका डिफिनेशन लिखेंगे, देन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो चलिए डिफरेंशिएशन लिखते हैं। डिफरेंशिएशन मीन्स आप लोग को पता होगा ना, नॉर्मली क्या, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर बाई में क्या होगा, एक्स के ही रिस्पेक्ट में ये निकलेगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पता है ना, ये पावर जो होता है आगे आ जाता है, एंड x मतलब ये टर्म में क्या होता है, -1 करना पड़ता है, ठीक है। अगर यही हम एक्स क्यूब का अगर निकाल देते हैं तो क्या करते थे, इस तरीके से, एंड ये हमारा 3x और इसमें -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन निकलता है, ओके, रिजल्ट्स निकल जाती है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स, ठीक। दिस वन रिजल्ट इज डेरिवेटिव्स। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस लिखिए, ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। कोई अगर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में रहेगा ना, फाइंड द डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है, ओके, सिंपल। और बोल सकते हैं इसी चीज को क्या, वही डेरिवेटिव्स को फाइंड करने का प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एंड इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, नॉर्मल, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ओके। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक्चुअली में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखिए या पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, ठीक। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, हम ब्लैक से ही लिख दिए, इसको हाईलाइटेड रेड से कर दीजिएगा, ठीक है। मार्कर में लिखूं क्या, जैसा इसको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, ओके। तो क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो लेट, इसमें दो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। u इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, एक्स वाई, दो वेरिएबल का ही पढ़ना होगा। अब सेमेस्टर 5 में दो वेरिएबल रहेगा, तीन वेरिएबल रहेगा, तो इस तरीके से पढ़नी होगी, ठीक। तो दो वेरिएबल है, तो ये दो वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी एग्जांपल हम दिखाएं, ओके। तो x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, y को y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब क्या होगा कि x y दोनों एक साथ रहेगा, तो एक एक करके निकालना होगा। अगर x का हम यहाँ पे निकालते हैं इस तरीके से, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, x और y है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ओके। किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में भी करना है, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों निकालना होगा, एक नहीं निकाल सकते, ठीक, दोनों निकालना होगा। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ y को क्या काम है, y क्या करेगा, तो y जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा मतलब बोल सकते हैं इस टर्म में क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर y हो जाएगा। कांस्टेंट ही लिखते हैं ना, जैसे कि 2x का अगर निकालते थे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता है 2, तो ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से y यहाँ कांस्टेंट ट्रीट होगा। और इसी चीज को अगर y के रिस्पेक्ट में करें ना, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। x कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो हमारा x आएगा। समझ में आया, तो इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं, ओके। देखिए, तो लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन बी अ फंक्शन ऑफ किसका है, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या, x एंड y, ठीक, x एंड y का। इफ we keep
y एज कांस्टेंट अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इफ वी कीप बोल सकते हैं, कंसिडर बोल सकते हैं, मतलब मानना होता है। y एज कांस्टेंट, y को अगर कांस्टेंट मानेंगे देन u इज द फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, x वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, x वेरिएबल, क्योंकि एक को कांस्टेंट मानना होगा तभी जाके हम दूसरे का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से फंक्शन ऑफ x वेरिएबल ओनली लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली, एंड the derivative of u with respect to x, the derivative u with respect to x, x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो y को ही, वही हुआ, y को कांस्टेंट मान लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, अब y के रिस्पेक्ट में कीजिए, ओके। यहाँ पे एक पहले लिखा गया था इफ वी कीप y एज कांस्टेंट, y को अगर कांस्टेंट मानते हैं तो क्या होता है, तो देन u इज द फंक्शन ऑफ x वेरिएबल ओनली, x वेरिएबल का होगा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर y के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं u का, मतलब u जो होगा फंक्शन ऑफ किसका होगा, y का होगा, कब, जब हम x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो treating x as constant, ठीक है, ऐसे दिया था। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट मानेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट मानेंगे, बस यही है कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है, ओके। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 2 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। तो वही हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या, फाइंड करना है, और इसको बोलते हैं डेल, ठीक है, इस चीज को डेल पढ़ा जाता है, ये जो है ये टर्म डेल होता है। तो जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा डिनोशन यही होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिनोशन ये, दिस वन u y क्या x के रिस्पेक्ट में कीजिए या फिर आप y के रिस्पेक्ट में कीजिए, ठीक है, ये डेल रहेगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, दिस वन, ऐसे हम लोग डी लिखते थे ना, अब डेल हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओके, समझे। तो फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल u अपॉन में डेल x, डेल u अपॉन में डेल y फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। व्हेन u का वैल्यू दिया हुआ है, दिस वन u इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax दिस वन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तो मेरे चैनल में अपलोड है, इसको प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में, ओके। देन इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ओके। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट जो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन दैट u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, फाइंड आउट करनी है दिस वन। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ये निकालते हैं। तो x विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y को कांस्टेंट मानना होगा। तो क्या मिलेगा हमें, डेल u अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे डेल x होगा, ठीक है। दिस वन बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल u की जगह पे क्या है हमारा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y, डिनोमिनेटर में किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो डेल x के रिस्पेक्ट में होगा, ओके। तो देखिए दिस वन एक साथ लिख सकते हैं, इसको एक साथ ही लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, हाँ।
y कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 0। अगर उसके साथ कोई टर्म हो, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 2 रिजल्ट देगा, सॉरी 2 रिजल्ट देगा, ठीक। बट अगर सिर्फ सिंपल 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ नहीं, 0 देता है रिजल्ट, ठीक है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का रिजल्ट जो है 0 देता है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास बचेगा क्या पता है, डेल एक्स क्यूब और प्लस ये वाला टर्म, मतलब ये 0 हो गया तो ये वाला टर्म बचेगा 3axy, क्योंकि x यहाँ वेरिएबल है, ठीक है। जहाँ जहाँ x वेरिएबल रहेगा ना, वो उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। y में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल x लिखेंगे, और ये एक साथ है, ऐसे रख सकते हैं, दिस वन एक साथ, ठीक है। ये ब्रैकेट में रख सकते हैं ताकि इजी लगे कि लिखा जाए, नहीं तो लगता है किसी किसी के साथ है, ये सब अलग है, ठीक। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, हमको इरेज कर दे रहा है, ओके। ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, कोई भी चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बहुत बार बोले हैं, ठीक। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इसको आप अलग करके लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू ये डेल एक्स क्यूब, बाई में क्या होगा डेल एक्स, और यहाँ पे प्लस डेल 3ax वाई, वाई में क्या है डेल एक्स, ये क्योंकि डेल एक्स जो है दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे लिख सकते हैं। देन तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 3 आएगा और एक्स क्यूब -1 होता है स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या क्या है वो निकल जाता है, ठीक है। कांस्टेंट है हमारा 3, फिर a भी कांस्टेंट है, और ये y को भी ट्रीट करना है ना कांस्टेंट जैसा, बचा क्या x, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है, जो कि हमारा हो गया 1, तो 3ay हो गया। तो देखिए हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू सिंपल निकल गया, ठीक है। देन एंड निकालना है क्या, डेल u अपॉन में डेल y का डिफरेंशिएशन निकालना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा x क्यूब दिया हुआ है, y क्यूब दिया हुआ है, प्लस 3ax y, और यहाँ पे क्या होगा डेल y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये ब्रैकेट में डालेंगे। देन तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x को क्या करना है, ट्रीट करना है कांस्टेंट जैसा, ठीक है। इसको लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना डिफरेंशिएटिंग, एक सेकेंड लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। again differentiating with respect to किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ट्रीटिंग x as constant। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा, लिखिएगा जरूर, ठीक। देन डेल u अपॉन में क्या हो जाएगा डेल y, डेल यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y, डिनोमिनेटर में क्या है डेल y, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखते हैं। देन x एज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली फॉर डेल y क्यूब प्लस 3ax y, जहाँ जहाँ ये वेरिएबल रहेगा y का, वहीं का हम लिखेंगे टर्म्स, ठीक है। देन इसको हम लोग कर देते हैं स्प्लिट, डेल 3ax y में क्या होगा डेल y। देन आंसर क्या होगा, ये 3 हमारा आएगा, ठीक है, आगे, एंड ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3a एंड x को कांस्टेंट माने थे, कांस्टेंट, डेल y अपॉन डेल y वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस डेल u अपॉन में डेल x का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है 3x स्क्वायर प्लस 3ay, इस चीज को 3 हम यहाँ कॉमन आउट कर सकते थे, ठीक है। एंड डेल u अपॉन में डेल y का जो वैल्यू आया क्या है 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3ax, दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ आप कॉमन करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, 2 मार्क्स का आता ही है, एक भी मार्क्स कैसे काटेगा, ठीक है, कुछ नहीं काट सकता। तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊपर इरेज कर रहे हैं, ओके, नहीं लिखे आप तो लिख लीजिए।
देख लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारा जो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। इसमें अब 3 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल को समझा दिए, 3 वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड दिया हुआ है यहाँ पे व्हेन यू इक्वल टू, ये लॉग में दिया हुआ है, लॉग जानते हैं, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए तभी आप बना सकते हैं, ठीक। ये हमारा लॉग में है एंड ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड, दिस वन इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। एंड हेंस सो दैट हमें क्या दिखाना होगा, एंड हेंस सो दैट क्या दिखाना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 3 बाई में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म हमारा है क्या, दिस वन। और ये फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। दिस वन यहाँ पे फाइंड लिखना था, भूल गए, ये दिस वन इज द फाइंड, तीनों फाइंड आउट करना है। यू का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है एंड ये शो करना है, सो दैट मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। पूछा गया है थ्योरम, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। सेम वैसे ही करना है। अब क्या करना है कि जैसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला टर्म क्या करेंगे, x वाला जो भी वेरिएबल है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एंड जो अदर वेरिएबल है y और z उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे, ओके, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन दैट या गिवन फंक्शन बोल सकते हैं, जो कि हमारा दिया हुआ u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड, दिस वन, ये दिया हुआ, ओके। तो नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में ट्रीटिंग y and z as constant, ओके, कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो u के जगह पे क्या है हमारा लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड, दिस वन बाई में क्या है डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन सॉरी लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन दिस वन, ये पूरा कंप्लीटली होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन सिंपली बोल सकते हैं ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, एंड माइनस 3XY, और ये हमारा z है, हम z लिख रहे हैं, ये 2 मत समझ लीजिएगा, ओके, ये z है, दिस वन इज द z, ठीक। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, बोल रहे हैं ना तो समझ जाइएगा कि z है, ठीक, 2 नहीं है। देन तो 1 अपॉन में ये हमारा आ गया लॉग का, बट आपको पता है चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ जो वेरिएबल रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो वेरिएबल है तो ओनली फॉर एक्स वाला होगा क्योंकि y कांस्टेंट है और हमारा z कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x वाला टर्म इसका होगा, मतलब क्या है कि x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होगा, ओके। एंड यहाँ पे जो है x वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ का भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब यहाँ न देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, इस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं क्या होगा यहाँ पे, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो कि हमारा होता है 3x² एंड ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जेड का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, बट इसका बचेगा यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3y और z मतलब -3y z कांस्टेंट है,
डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। देन इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 हम कॉमन आउट अगर कर लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा वाई जेड, और डिनोमीटर में क्या होगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाता है डेल यू अपन डेल एक्स का। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, है ना। चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ का भी जो कांस्टेंट जो टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया डेल यू अपन डेल एक्स का। देन डेल यू अपन डेल वाई निकाल लेते हैं। नाउ अब क्या करना है कि बार बार ये लैंग्वेज ना लेके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा कि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल यू अपॉन में क्या लिखेंगे डेल वाई। यू मतलब log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एंड किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा log है तो 1 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है। एंड अब y वाला वेरिएबल कहाँ है उसके रिस्पेक्ट में y वाला वेरिएबल यहाँ है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या होगा 3x जेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, देखिए ये वाला टर्म रखते हैं क्योंकि डेल यू पर डेल एक्स का वैल्यू आया था। इस पर यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारा 3 कॉमन आउट होगा वाई स्क्वायर माइनस 3 तो कॉमन आउट होगा ना एक्स और जेड। डिनोमीटर में क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy एंड हमारा ये जेड एंड क्या लिखेंगे डेल यू पर डेल जेड का वैल्यू जो कि होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। डिनोमीटर में डेल जेड होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या होगा सेम यही रहेगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एंड जेड वाला टर्म देख लेते हैं यहाँ है 3z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन आउट कर लेते हैं 3 कॉमन आउट होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। डिनोमीटर में क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो देखिए x का वैल्यू डेल यू पर डेल एक्स का वैल्यू ये निकला था, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म निकला हुआ था एंड हमारा डेल यू पर डेल वाई टर्म यहाँ निकल गया है, ठीक है दिस वन एंड ये हमारा जेड टर्म यहाँ निकल गया, ठीक। नाउ अब हमें प्रूव करने के लिए दिया गया कि तीनों को ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा, बस ये दिखाना था, ठीक है। हम इधर दिखा देंगे राइट साइड में। नाउ अब दिखाना तीनों को एडिंग करना है, ओके। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड। जो जो वैल्यू है हम पुट आउट करते जाते हैं। 3 यहाँ कॉमन आउट हुआ था, यहाँ एक्स स्क्वायर था माइनस 3 क्या था वाई जेड था क्या, ठीक है वाई जेड ही होगा। देन डिनोमीटर में जो था वो हमारा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सॉरी क्यूब है ना सारी क्यूब है एंड माइनस 3xy जेड ये था। प्लस करते हैं यहाँ पे भी 3 कॉमन आउट था, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3 यहाँ वाई वाला टर्म हट जाता है ये टर्म बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा हो जाता है डेल यू अपन डेल जेड वाला टर्म ये टर्म जो कि हमारा क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3xy। डिनोमीटर में क्या होगा सेम वही होगा तो डिनोमीटर मतलब हो सकता है यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या एलसीएम वाई जेड, ठीक है। ये दिख रहा है ना सेम यही है, तीनों में लिखना है, सिर्फ वैल्यू पुट आउट कर देने का, कुछ भी नहीं करना, ठीक ना। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा यही होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड।
एंड हमारा क्या होगा 3x² माइनस 3x, सारा मल्टीप्लाई कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ अपनी सुविधा के लिए हम लोग 3 कॉमन आउट कर लिए थे, पर यहाँ 3 मल्टीप्लाई से 3x² माइनस, सॉरी यहाँ 3 लिख दिए ना, कॉमन आउट कर लिए थे तो सॉरी, यहाँ कॉमन आउट कर लिए थे ना, कॉमन बाहर में लिखे, अंदर में भी लिख दिए थे, गलती से लिख दिए थे, सॉरी। 3yz, यहाँ पे क्या है 3y² माइनस 3xz, देखिए मिस्टेक पता चल जाता है, माइनस 3xy, दिस वन, ठीक है। नाउ अब देखिए 3 3 3, तो क्या कर सकते हैं 3x², और कहीं है क्या कुछ 3x², कैसे होगा 3 यहाँ पे हो गया है कॉमन आउट, ठीक है, पूरा कंप्लीटली से 3 कॉमन आउट कर लिया गया है, बचा हमारे पास क्या yz, फिर यहाँ पे y² माइनस xz, फिर यहाँ पे बचा है z² माइनस xy, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है यही टर्म है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये टर्म हमारे पास है, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज अप्लाई होता है, क्या होता है अप्लाई, एक हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, तब जाके हम बता सकते हैं कि हाँ ये मतलब जो भी प्रूफ करना दिया हुआ रहेगा वो प्रूफ होगा, ठीक। जैसे हमारा होता है a³ का फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ abc का होल क्यूब का, ठीक है, माइनस क्या होता है 3abc, मतलब हम बोल सकते हैं इधर इरेज करके अच्छे से हम फॉर्मूला भी लिखना होगा, हमको समझाना होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है क्लास, बट डोंट वरी, आप लोग क्लास कंप्लीट कीजिए, बीच में मत जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता है हमारा क्या a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये फॉर्मूला होता है जो कि दिस वन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं क्या, नीचे वाला का बात हो रहा है यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc xyz के फॉर्मेशन में है, ये होता है हमारा a प्लस b प्लस c, ये फॉर्मेशन देता है, एंड यहाँ देता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस क्या होता है ab माइनस bc माइनस ca होता है, ठीक है, दिस वन, ये फॉर्मूला होता है, ये पूरा कंप्लीटली तो इधर बड़ा करके लिख देते हैं ना, ये नाम हटाते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ओके, दिस वन। तो ये वाला चीज को हम इसमें तोड़ सकते हैं, मतलब ये वाला चीज जो है इसमें टूट जाएगा, तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है ये टर्म 3x² माइनस yz प्लस यहाँ y² है, तो हम क्या करें एक साथ लिख सकते हैं क्या, एक साथ लिख देते हैं x² प्लस y² प्लस z², पॉजिटिव वाला टर्म हम लिख दिए पहले, ठीक है। देन नेगेटिव वाला टर्म लिख रहे हैं, माइनस क्या होगा xy है कहीं यही है xy, ठीक, इस फॉर्मेशन में माइनस xy, फिर माइनस क्या है yz, फिर माइनस क्या है zx लिखिए या xz लिखिए, बराबर होता है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होता है, इसी चीज को हम लोग तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला में, मतलब क्या होगा बोल सकते a प्लस b प्लस c, मतलब x प्लस y प्लस z, एक टर्म हुआ, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म जो होता है वो ये वाला x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx या xz, ये टर्म ये हो जाता है हमारा कैंसल आउट और बच जाता है ये, तो इसीलिए बोला जाता है हेंस दिस वन 3 y में क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा हुआ प्रूफ जो कि ये निकालना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका जो है इस पैटर्न में टूटता है, ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो नहीं पता है तो आप कॉपी में लिख सकते, जैसे कि हम लिखे हुए थे, ठीक है, तो आप कॉपी में साइड में लिख सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, लॉन्ग में पूछा गया, शॉर्ट में नहीं, और इससे पहले करवाया था वो शॉर्ट में पूछा गया था। तो अगर कहीं भी डाउट है, सिंगल डाउट है कहीं भी, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए।